रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा टाइप ऑफ प्लान मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कैसे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेडीमेड प्लान होता है रिटायरमेंट के लिए, तो आज उसी के बारे में बात करूँगा। देखिए, जो सारा एएमसीज होता है, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होता है, वो नॉर्मल जो फंड्स ऑफर करता है, इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग टाइप ऑफ फंड्स ऑफर करता है। इसमें से एक आता है रिटायरमेंट फंड। तो रिटायरमेंट फंड बहुत सारा कंपनी का अवेलेबल है। तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है ये रिटायरमेंट फंड में? देखिए, आपका एज अगर बिलो 50 ईयर्स है तो ये आइडियल टाइम है, ये जो रिटायरमेंट फंड डिफरेंट एएमसीज ऑफर करता है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए ये लोग डिफरेंट डिफरेंट फंड ऑफर करता है। जैसे 30+ एज के लिए एक फंड ऑफर करता है और 40+ एज के लिए एक फंड ऑफर करता है। और इसका जो रीज़न है वो एक ही है, वो है कि एसेट एलोकेशन विथ एज चेंज हो जाता है, तो इसीलिए वो मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट फंड होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। बस ये जो रिटायरमेंट फंड है वो चूज़ करके आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड में तो आपको क्या करना होगा, एक केवाईसी करना होगा। ठीक है, केवाईसी एक बार कर लेते हैं तो आप तब इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो केवाईसी करना बहुत ही इजी होता है। नॉर्मली आप कोई भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो ब्रोकर ही आपको हेल्प कर देगा केवाईसी करने में। अगर आप डायरेक्ट फंड में करते हैं तो आप कैम्प्स या कार्वी के ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। एक बार केवाईसी हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी एएमसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन यह है कि इन्वेस्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में। या तो आप लमसम कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं या एसटीपी भी आप कर सकते हैं। कि मतलब एसटीपी मतलब क्या होता है कि आप कोई लिक्विड फंड में पैसा डाल दिया और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र होता रहेगा। हर मंथ अगर आप एसटीपी कर देते हैं तो हर मंथ वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर आप लमसम कर देते हैं तो वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया आप। और अगर एसआईपी करते हैं कि आपका रेगुलर जो इनफ्लो होता है उसके हिसाब से एसआईपी करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि एसेट एलोकेशन डिपेंड करता है टोटली आपका जो एज है या आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो पहले से डिसाइड किया हुआ होता है सारा रिटायरमेंट फंड जो ऑफर करता है एएमसीज, वो उस पर डिसाइड किया हुआ होता है कि कितना आपका इक्विटी होगा, कितना डेट होगा, और इक्विटी में कितना लार्ज कैप होगा, कितना मिड कैप होगा, कितना स्मॉल कैप होगा। तो आपको जो सूटेबल लग रहा है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपका एडवाइज़र के साथ भी आप बैठ के बात करके ये डिसाइड कर सकते हैं। टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आफ्टर टैक्स रिटर्न ही आपका एक्चुअल रिटर्न होता है। तो यहाँ पे 80C में कुछ कुछ नोटिफाइड रिटायरमेंट फंड्स होता है, उस पर 80C में आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलता है डिडक्शन का, तो वो आप देख के उसके हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली मैं जो बोलना चाहूँगा कि देखिए, रिटायरमेंट फंड या रिटायरमेंट पर्पस बिल्ड करना एक ऐसा चीज़ है, वो आप कोई भी एएमसी का जो फंड्स होता है वो भी वेल मैनेज्ड होता है, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा उस पर जो एक्सपेंसेस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सारा फंड जो रिटायरमेंट फंड्स है, ये सारा फंड्स का जो एयूएम है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि लोगों ने नॉर्मली क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एज में एसेट एलोकेशन होगा वो पहले लिख लेते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली आप रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करने से मैं बोलूँगा यही बेटर वे है इन्वेस्ट करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए। कि आपका अगर जो पोर्टफोलियो है उस पर लग रहा है कि 50% इक्विटी में डालना है, 30% डेट में डालना है और 20% लिक्विड में डालना है फॉर रिटायरमेंट, तो आप वैसे प्लान करके आप डिफरेंट डिफरेंट फंड में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा आपको हो सकता है कि कोई एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लेना पड़ेगा, या आपको बैठ के थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है एज के हिसाब से या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद आप एक बार डिसाइड कर लेंगे तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ऐसे ही देखते रहिए नो योर पार्ट्स का सारा एपिसोड। अगर कुछ भी बोलना है, कमेंट करना है या कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी और जो मैसेंजर और फेसबुक का लिंक है वो भी मैं दे चुका हूँ, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं।